हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहाटा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024। अगर आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पहले क्वेश्चन बैंक पर पकड़ बनाना ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाके आप लोग क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक, जो कि 2010 से 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे हम लोग एक सेट करके देखेंगे। देखिए, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, जो कि हुआ था 14/4/2010 को। तो वो आज का पेपर देखने वाले हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार सैन्य पुलिस कांस्टेबल, बिहार मध्य निषेध सिपाही, वनरक्षी या वनपाल या फिर फायरमैन, ये सारे जितने भी एग्ज़ाम हुआ है सभी को हम लोग बारी बारी करके एक एक सेट में देखेंगे। तो चलिए, आज का हम लोग का सेट नंबर 1, जो कि 14/4/2010 का हुआ था पेपर, तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो कृपया चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, क्योंकि देखिए, क्वेश्चन बैंक आपको हर हाल में करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो सिलेक्शन इसके बिना नहीं होगा, क्योंकि हमेशा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डालते रहता है। मैथ हो या रीजनिंग हो या हिंदी या इंग्लिश हो या जीके जैसे सारे रिपीट करते रहता है। आपको क्वेश्चन बैंक को हमेशा ध्यान में रखकर चलना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। आप प्रीवियस से हमेशा उठा कर देता ही रहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन बैंक। चलिए, आज का सेट संख्या 1 है, देखते हैं यहाँ से। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप या क्या हो जाएगा, नद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नद। देखिए, इसमें क्या हुआ ना कि टिक मार दिया गया है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। आप लोग हमेशा याद करके क्वेश्चन चलना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर सेट है तो आपको याद रख करते हुए चलना है। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में देखिए हो जाएगा अव्ययभावी समास। कौन सा हो जाएगा, अव्ययभावी समास। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलज, जलज शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, जलज। देखिए, इसमें हो जाएगा क्या, जल में जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं, जलज। जलज होता है। देखिए, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्ययभावी हो, क्या हो, अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययभावी समास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम बोल रहा है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एला। कौन सा हो जाएगा, एला। जैसे में जो कि होता है, एला एक क्या है, तद्भव रूप है। एला क्या है, तो इलायची का एक रूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। मोर का क्या हो जाएगा, सीखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीखी। राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द चयन कीजिए। तद्भव शब्द का क्या करना है, चयन करना है। इसमें तद्भव कौन सा हो जाएगा, मुंह। कौन सा हो जाएगा, मुंह। मुंह का है तद्भव, तत्सम रूप है मुख है। तत्सम रूप मुख क्या हो जाएगा, मुख है, और तद्भव हो जाएगा मुंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग का पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, पर्वत। क्या हो जाएगा, पर्वत। देखिए, नग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्वत। नेक्स्ट है, गिरि शब्द का भी पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्वत। गिरि, आंचल, ये सब हो जाएगा। शिखर, शैल, महिधर, शैल या भूधर, ये सब क्या हो जाए, पर्वत का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द चयन कीजिए। अतुल का देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, अदिति। क्या हो जाएगा, अदिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द चयन कीजिए। ज्येष्ठ के क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्ठ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, कृपण क्या हो जाएगा, दाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कलम का पर्यायवाची है। कलम का पूछ रहा है, सॉरी, कमल। कमल जो कि जल में खिलता है, उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अरविंद। क्या हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा। पद्म हो जाएगा, उसके बाद में अंबुज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, कंज हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। ये सब क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। सरोज हो जाएगा और राजीव हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ पोलिट। पोलिटी पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, पोलिटिज। एब्स्ट्रैक्ट पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखिए अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, कह रहा है गिव द प्लूरल ऑफ हिज। इसका हिज का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दियर से। नेक्स्ट है 14 नंबर पूछ रहा है कि पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल। करेक्ट बताना है, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी राइट कहना है, बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बैगेज। नेक्स्ट है, देखिए मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान में रखकर चलिएगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 16 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, 1/2। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। कोट 40 डिग्री की मान रखकर, उसके बाद में tan 50 डिग्री की मान रखकर आप लोग निकालिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर में चलिए देख लेते हैं, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए भी मैथ का है, 18 नंबर में क्या हो जाएगा, 18 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का है, 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, -2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, बनाइएगा, आ जाएगा, सिंपल ही है। देखिए 20 का अपना राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 सेमी तथा 18 सेमी। नेक्स्ट है देखिए 21 नंबर में क्या हो जाएगा, 21 नंबर में राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8/5। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी मैथ्स है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। देखिए 22 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22/22 हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए लॉ का सवाल दे दिया गया है इसमें देखिए 23 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 23 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24। नेक्स्ट है 24 नंबर, ये भी मैथ ही का है, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का मध्य होता है, क्या होता है, n+1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ, कौन, तो लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, कौन हो जाएंगे इसमें, देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर अशोक हो जाएगा, उसके बाद में कनिष्क, फिर हो जाएगा हर्षवर्धन, यानी चारों हो जाएगा, 1 और 2 3 चारों, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन रिपब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था, बाल गंगाधर तिलक नहीं था, ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था, कौन हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन, कौन सा हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे, क्योंकि अब्दुल्ला सेठ के केस में गए थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कराची अधिवेशन, कब हुआ था, 1931 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, कराची में पटेल थे, कौन थे अध्यक्ष इसका, पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न है 31 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है, सैंधव स्थल पंजाब में हो जाए, देखिए इसमें हो जाएगा हड़प्पा, रहमानगढ़ी, सरायखोला और जलीलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था, देखिए 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को, तो उस समय कौन था गवर्नर, लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज के, इसमें हो जाएगा देखिए राजा राम मोहन राय, कब किए थे, तो 20 अगस्त 1928 में किए थे, 20 अगस्त 1928 में किए थे, क्योंकि केशव चंद्र की प्रेरणा से 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. नरडे की प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए, कहाँ पे हुए, तो लुम्बिनी में, कब हुए, 563 ईस्वी BC में हो गया गौतम बुद्ध का जन्म, और महापरिनिर्वाण बढ़ेगा तो 483 ईस्वी में, कहाँ पे, कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन सा हो जाएंगे, अश्व घोष, कौन सा हो जाएंगे, अश्व घोष। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को
किस धातु का ज्ञान प्राप्ति नहीं था? कौन हो जाएगा इसमें? लोहा। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? वातापी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? कौन था? जो कि चंद्रगुप्त मौर्य था। कहाँ पे? तो श्रीविजयगोला, कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए कानपुर से कौन थे? इसमें हो जाएंगे कानपुर से, देखिए नाना साहब, कानपुर से नाना साहब, झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तत्या टोपे, इलाहाबाद से देखिए कुंवर सिंह नहीं थे, इलाहाबाद से लियाकत अली थे, इलाहाबाद से लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेक्कन वर्ग्स किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका संघ की, दक्षिण अफ्रीकी संघ का है डेक्कन पर्वत। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? देखिए इसमें हो जाएगा क्या? काकेशियन का हो जाएगा, कैसा रंग होता है? तो गेहुआ कलर का रंग होता है, श्वेत और गेहुआ कलर का होता है काकेशियन में। और निग्रोटो जैसे साउथ इंडिया के लोग हल्का काले रंग के होते हैं। नेक्स्ट है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 44 नंबर कह रहा है कि समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? कोहरे के निर्माण के कारण क्या हो जाएगा? अभिवहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा 44 का। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? देखिए चांडिंग, सिपकी और मुरलिंग। चांडिंग, सिपकी, मुरलिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगा? सोन। कौन सा हो जाएगा? सोन। नेक्स्ट, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? बाजरा। कौन सा हो जाएगा? बाजरा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस समूह की नदियाँ का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, तीनों का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दिए गए पर्वत श्रेणी का कौन सा अनुक्रम सही है? देखिए सबसे पहले सोन पर्वत श्रेणी, उसके बाद कैमूर पर्वत श्रेणी, उसके बाद हो जाएगा रामगढ़ पर्वत श्रेणी हो जाएगा। रामगढ़ पर्वत श्रेणी कहाँ है? रांची में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र में कितनी दूरी तक है? कितना है? देखिए 200 समुद्री मील है, यानी अन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब का सेज, क्या हो जाएगा? सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? कोलकाता से हजीरा, कोलकाता से हजीरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अगला प्रश्न कह रहा है, लक्षद्वीप समूह में परवाल द्वीपों की संख्या कितना है? परवाल द्वीपों की संख्या कितना है? 12। कितना है? 12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सी नहीं है अरब सागर में? तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें हरिकोटा कहाँ है? हरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में कहाँ? बे ऑफ बंगाल में हो जाएगा। एलिफेंटा महाराष्ट्र में है, तो ये क्या है? अरब सागर में हो जाएगा एलिफेंटा। और भटकल कर्नाटक में, ये भी अरब सागर में हो जाएगा। और ट्रिकल कहाँ पे है? तो ये बे ऑफ बंगाल में हो जाएगा। इसमें पूछ रहा कौन अरब सागर में नहीं है? तो देखिए श्रीहरिकोटा हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रिकल हो जाएगा, ट्रिंकेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। 1 और 4 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? कौन सा हो जाएगा? लूनी निकलती है। कहाँ से? अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु, तो मॉडर्न मनु कहा जाता है, तो BR अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्रधान कौन है? राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंध धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की भी अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो दोनों है, नकारात्मक और सकारात्मक है। भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार
प्राप्त है किसको? संसद को। किसको है? संसद को। देखिए हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन उपबंध है? कौन सा है? 48 के क हो जाएगा, अनुच्छेद 48 के क। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? कौन सा हो जाएगा? 326 से, अनुच्छेद 326 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा? तो 32 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 32 से। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? देखिए अनुच्छेद 13, 251 तथा 254। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि भारत के महानवाद यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री तो इसमें हो जाएंगे बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी हो जाता है? लोकसभा के प्रति। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल है कितने वर्षों का है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। देखिए 5 प्रकार के स्वतंत्र कौन से? संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य। नेक्स्ट है, रेलवे प्लेटफार्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है। नेक्स्ट है, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। अगला प्रश्न कर रहे हैं, वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या है? जल का पृष्ठतल यानी सरफेस टेंशन। अगला प्रश्न कर रहा है, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश की डैश इंद्रधनुष बनती है तो अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमपाती होती है? तो गिरने के समय का वेग। गिरने के समय का वेग। नेक्स्ट, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा? विस्थापन क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के दरम्यान का अनुपात 1:4 तो उनका आयतन समान तो उसका घनत्व का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:4। शक्ति का मात्रा क्या हो जाएगा? वाट। कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? ध्वनि तरंग द्वारा, ध्वनि में देखिए ध्रुवण नहीं होता है। ध्रुवण कहाँ पे होता है? प्रकाश में होता है। कहाँ पे? प्रकाश में हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस पराक्रम से प्राप्त किया जाता है? आसवन। कौन सा हो जाएगा? आसवन। नेक्स्ट है, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका बन जाता है? क्या बन जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। कांच के फ्लक्स में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लक्स में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। नेक्स्ट है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है साधारण लवण हो जाएगा यानी साधारण नमक हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से नामित है कौन? प्रोड्यूसर गैस कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा CO+N2 प्रदूषक गैस। भाप आंगार गैस है CO+H2 हो जाएगा भाप आंगार गैस। नेक्स्ट है, डोलामाइट किसका? मैग्नीशियम के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में बदलना ये क्या है? भौतिक अभिक्रिया है क्योंकि इसमें भाप बनाकर फिर हम लोग दोबारा पानी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अम्लीय घोल का pH मान क्या होगा? तो हो जाएगा 7 से क्या होगा? कम। 7 से कम। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स निम्न में किसमें भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या में। अगला प्रश्न कर रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत कितना? 0.03% है।
दिनामपत्ति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर निम्नलिखित में से समझ से जीवों का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। चुकंदर का केंद्र विगलन यानी हॉट रॉट। नेक्स्ट है लीवर्ट। लीवर्ट क्या है? लीवर्ट क्या है? एक तो ऐसा मरुस्थलीय पादप जिसमें जड़ तना पत्तियां में विभेदन नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? लीवर्ट। लेकिन नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन कि पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है। पेनक्रियाज, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें हो जाएगा आमाशय तथा ड्यूडेनम के बीच। आमाशय तथा ड्यूडेनम के बीच मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। 2 आलिंद और 1 निलय। 2 आलिंद हो जाएगा और 1 निलय। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंडोस्टियम क्या है? तो एंडोस्टियम पाया जाता है तो हड्डियों के आंतरिक भाग में। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म कोशा में। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका यानी एनिमल सेल से पहचाना जा सकता है? कौन सा हो जाएगा? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? हरित लवक का। किसका हो जाएगा? हरित लवक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियभूत यानी कैल्शिफाइड उपास्थि कार्टिलेज पाई जाती है कहाँ पे? सुप्रास्कैपुला में पाई जाती है। देखिए आप लोग का ये आज का सेट संख्या समाप्त हुआ 14/4/2010 को, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया था। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला देखें।